जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है जो किडनी के यूनिट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन बोलते हैं। जो क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करती है। तो उसके जो बारे में यहाँ पढ़ेंगे, बताया ना कि यूनिट ऑफ किडनी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्टर करने का काम होता है। यानी ब्लड में कौन सा जो है ना, उसमें हार्मफुल मटेरियल कौन सा यूजफुल है, उन सभी क्या होता है, नेफ्रॉन आपको फिल्टर करता है। ठीक है ना। तो उसी एक नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया था कि ईच किडनी में, यानी दो तो किडनी होती है, तो एक किडनी में क्या होते हैं, मिलियंस तक क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और उन्हीं नेफ्रॉन के बारे में, एक नेफ्रॉन की एक नेफ्रॉन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा यहाँ पे आज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखें क्या, ये कुछ आपके सामने कुछ बना गया नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में जस्ट ये ऊपर क्या होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल आर्टरीज क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ब्लड है ना, रीनल आर्टरीज क्या आता है, यहाँ से आता है क्या, ब्लड आता है। ये क्या है, यहाँ पे ब्लड आता है। और आप जानते हैं क्या कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो मैंने बताया था कि ब्लड में जो है उसमें जो सब्सटेंस क्या क्या होता है, तो मैंने तो एक बताया था यहाँ पे क्या, ग्लूकोज बताया था। एक बताया था क्या बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज बताया था। एक बताया था यहाँ पे क्या, एमिनो एसिड। एक बताया था क्या, एमिनो एसिड। फिर यहाँ बताया था आपको क्या हो गया, आयंस हो गए। आप क्या हो जाएगा, आपकी आयंस, जैसे आयंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये आपको पोटाश, ये आयंस हो गए। फिर इसमें से क्या होता है आपका, अमीनो एसिड। फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया। फिर यहाँ पे क्या, क्रिएटिनाइन, क्रिएट क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन। और यहाँ पे क्या हो गया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, विटामिन, है ना, ये सभी क्या होते हैं, आपके जो है ना ब्लड में होते हैं। और क्या, वाटर भी होगा। क्या होगा, वाटर भी होगा। ये सारे कहाँ होंगे बेटा, ब्लड में होते हैं। तो इन सभी को, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, विटामिन, वाटर, इन सबको लेकर नेफ्रॉन में कौन आता है, तो उसको बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी लेके आता है। रीनल आर्टरी जो है ना, आगे टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिनको बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल। तो एफरेंट आर्टियोल क्या होता है, रीनल जो आगे आकर टू पार्ट में डिवाइड हो जाए, इसको बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। तो एफरेंट आर्टियोल से ये जो है ना ब्लड यहाँ पे आया, और ब्लड के साथ जो है जितने भी कंपोनेंट हैं वो किसको दे दिए बेटा, तो यहाँ पे जो है ना सी लाइक कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्लोमेरुलस फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्टर बोलेंगे। ग्लोमेरुलस फिल्टर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या, कि ब्लड से क्या करना है, इसका काम क्या होगा बेटा, ये क्या करता है, ब्लड से इन सभी चीजों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ये क्या करेगा, जितने भी क्या है इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आयंस है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, विटामिन है, वाटर, इन सबको ब्लड से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इनको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो ब्लड है, ब्लड को वापस कहां भेज देगा बेटा, जहां से आया ब्लड वहां पे भेज देगा। यानी कोई ब्लड आपका किडनी से आया, किडनी के पास ब्लड भेज देगा। कोई आपको जो है हेड से आया तो हेड के पास भेज देगा। यानी कि ना ब्लड से इन सारे सब्सटेंस कंपोनेंट्स लेकर वापस जो है ना ब्लड को ये क्या कर देगा, वापस जो है ब्लड को बॉडी तक भेज देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्या, ये सभी क्या है, ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। इस कंपोनेंट के जस्ट ऊपर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं क्या, बोले इसको, बोमेन संपुट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोले इसको, बोमेन संपुट बोलते हैं। बोमेन संपुट इसको हम लोग बोलते हैं। तो बोमेन संपुट क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो इसके आउटर कवर होता है उसको बोलते हैं क्या, बोमेन कैप्सूल, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे ये क्या होती है, आगे जो बोमेन कैप्सूल होता है, ये आगे जो है ना एक डक्ट रूप में यहाँ पे फैली होती है। एक डक्ट रूप नीचे क्या होता है, इसके एक जो है आगे एक डक्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पीसीटी बोलेंगे। पीसीटी फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बेटा, तो इसको बोलते हैं आगे की ओर झुकी हुई नलिका। इसको क्या बोलेंगे, आगे की ओर झुकी हुई, झुकी हुई, झुकी हुई नलिका, नलिका। ठीक है। तो होगा क्या, पीसीटी।
पीसीटी जो है आगे दो डक्ट में यहाँ डिवाइड होती है। तो एक तो बोलते हैं क्या बेटा, उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ बोलते हैं, एक बोलते हैं क्या डिसेंडिंग लिम्फ। जो पीसीटी होती है दो जो है क्या यहाँ पे डक्ट में बटी होती है, जिसको बोलते हैं क्या असेंडिंग लिम्फ और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब होती है क्या, उतरती हुई नलिका, और असेंडिंग मतलब होती है क्या, होती है चढ़ती हुई नलिका, उतरती हुई नलिका और चढ़ती हुई नलिका। अब जब ये जो नलिका जो है डक्ट जो है जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक जो डक्ट बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डीसीटी बोलते हैं। डीसीटी का नाम क्या होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीछे की तरफ झुकी हुई नलिका। हिंदी में क्या बोलेंगे, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ झुकी हुई नलिका, झुकी हुई नलिका। ठीक है, ये किसका हो गया, डीसीटी हो गया। आगे डीसीटी जो है ना, आगे डीसीटी एक बड़े डक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई और इसी बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट, या बोलेंगे क्या, संग्रहित, संग्रहित नलिका बोलेंगे, संग्रहित नलिका यहाँ पे बोलेंगे आगे। ठीक है, अब इन्हीं जो है बारे में हम एक एक यहाँ पे करके इन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन सभी नट का क्या क्या काम होता है हमारे बॉडी में, इनको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा। अब यहाँ देखो फर्स्ट आपको दिया गया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट बताया पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। तो फर्स्ट मैंने बताया क्या आपका, फर्स्ट आप बताया मैंने यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी का काम क्या होता है कि जो भी ब्लड है, जो भी ब्लड आया उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, या बोले क्या, ये क्या करेगा, रिसीव करता है। ये क्या करेगा बेटा, रिसीव करता है ब्लड को, ये ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करता है ना, ये ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करता है। कौन, रीनल आर्टरी करता है। उसको जब ब्लड इसने रिसीव कर लिया तो ये रीनल आर्टरी होता है, ये दो डक्ट में यहाँ पे डिवाइड होती है। कितने डक्ट में, दो डक्ट में यहाँ पे डिवाइड होती है। तो उसमें फर्स्ट मैंने बताया था क्या, एक बताया था मैं यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल, एक क्या बताया था, एफरेंट, एफरेंट आर्टियोल, आर्टरी, एफरेंट आर्टियोल। अब एफरेंट आर्टियोल का काम क्या होता है, तो इसमें देखो एफरेंट जो आर्टियोल का काम क्या होगा, तो ये क्या करेगा, जो भी ब्लड आपका आया है उसमें रीनल आर्टरी से, जो भी ब्लड क्या होता है, किससे है, रीनल आर्टरी से, तो उसको क्या करेगा, रीनल आर्टरी से क्या करेगा बेटा, ये ब्लड को रिसीव करेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, रिसीव ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी। इसको बोल सकते हैं क्या, इट रिसीव ब्लड, इट रिसीव ब्लड, ब्लड रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। यानी रीनल आर्टरी से क्या है, या बोलेंगे रीनल आर्टरी से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। कौन सा, एफरेंट आर्टियोल करता है। उसके बाद क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है ग्लोमेरुलस को। ये जो है ना ब्लड जो है किसको ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है ग्लोमेरुलस, ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है ब्लड किसको, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ब्लड को ट्रांसफर करता है। जैसे यहाँ होता है मैंने देखा, तो यहाँ मैंने बताया कि ये क्या है आपका, रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जो है आगे डिवाइड हुई एफरेंट आर्टियोल में। एफरेंट आर्टियोल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है ना, तो ये ब्लड किसको ट्रांसफर करेगा, ग्लोमेरुलस ट्रांसफर करेगा। उसके बाद जो है ना एफरेंट आर्टियोल, इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, जो भी ब्लड है इसमें, जो ब्लड है उसको जो है ना किसको, एफरेंट आर्टियोल ने ये सारे सब्सटेंस किसको दे दिया, ग्लोमेरुलस को। अब जो है ना ये क्या करेगा, ब्लड जो है ना, ब्लड को वापस एफरेंट आर्टियोल्स कहाँ भेज देगा, आपकी बॉडी तरफ वापस ब्लड को भेज देगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस फिल्टर आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। आगे आप देखें बेटा, अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका ग्लोमेरुलस फिल्टर, यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस, मेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। अब देखो ग्लोमेरुलस पास जो है ना
क्या कह सकते हैं सारे कंपोनेंट क्या क्या आ गया बेटा? एक आ गया यहाँ पे क्या? ग्लूकोज आ गया। एक यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज आ गया यहाँ पे। और क्या आ गया यहाँ पे? NaCl आ गया, सोडियम क्लोराइड आ गया, है ना। और क्या आ गया यहाँ पे इसके पास? आयंस आ गए, आयंस आ गए। जैसे आयंस मिलता है आपका, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, और मैग्नीशियम हो गया, ये सारे आयंस आ गए। और क्या आ गया यहाँ पे? क्रिएटिनाइन आ गया, क्रिएटिनाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या आ गया यहाँ पे? एमिनो एसिड आ गया, एमिनो एसिड आ गया। और क्या आ गया यहाँ पे? यूरिक एसिड आ गया, यूरिक एसिड आ गया, है ना। इन सबको एब्जॉर्ब कौन करता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा। किससे एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड से ले लेगा। और बाकी ब्लड को कहां? ब्लड को जो है ना इफरेंट ऑर्टिकल से वापस ब्लड को भेज देगा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? ये जो है ना, जो इसमें यूजफुल है ब्लड को बॉडी के लिए, है ना, तो उनको ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। ये सब क्या करेगा? पहले इनको एब्जॉर्ब किया, अब इन्हीं सबको क्या करेंगे? आगे भेजेगा। और आगे क्या बेटा? DCT है। क्या है आगे? आगे जो है ना, जो थर्ड नंबर में इसमें जाएगा DCT। और DCT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इसका, सॉरी, ये आता है PCT। आगे क्या हो जाएगा? PCT जो है डक्ट है, एक डक्ट हो क्या? PCT। तो PCT फुल फॉर्म क्या है? प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसका बेटा काम क्या होता है? देख, इसका काम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज। यानी क्या करता है? एमिनो एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या है? ब्लड के लिए क्या है, या तो बॉडी के लिए क्या बेटा? यूजफुल है। इनको हमको क्या बॉडी के बाहर नहीं फेंकना नहीं है, इनके यूरिन के माध्यम से, ब्लड के यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना नहीं है। तो इनको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? PCT, यानी क्या? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा? इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इनको बाहर नहीं जाने देता। अब देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है PCT। PCT बेटा आपकी दो डक्ट में और डिवाइड होती है। तो एक में बताया था क्या? एक बताया था यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब। एक क्या बताया था मैंने? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब बताया था। एक बताया था हमें क्या? एसेंडिंग लिम्ब बताया था, एसेंडिंग, एसेंडिंग लिम्ब बताया था, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या होता है? डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है? तो जो डिसेंडिंग होता है ये क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा। आप जानते हैं क्या? अगर वाटर की आपकी बॉडी में क्या हो गई? कमी हो गई, तो आपको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्या? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं क्या? निर्जलीकरण हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेगा? आपकी बॉडी से पूरा जो है ना वाटर को बाहर निकलने नहीं देगा। बाहर पूरा वाटर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि क्या? तो वहां बीमारी हो जाएगी, जिस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, या बोलते हैं क्या? निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, या बोलते हैं हम लोग क्या? डिहाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन हम लोग इसको बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो ये क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका? वाटर का। वहां से वाटर स्टोर कर लेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। वहां पे क्या? उसको रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका? वाटर करता है। अब यहाँ पे क्या है? अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या? एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग डक्ट आता है। ये क्या करेगा? ये जो है ना आपका NaCl हो गया, आपका आयंस हो गए, है ना, इन सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जो भी सोडियम क्लोराइड है, NaCl है आपका, है ना, आपका जो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, आपको जो कुछ आयंस हो गए, NaCl हो गए आपके बेटा, आयंस हो गए, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन करने का काम किसका होता है?
एसेंडिंग लिंब का होता है, यानी इनको आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या होते हैं आपकी बॉडी के लिए, क्या होते हैं ये सभी आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। क्या होंगे? यूजफुल होंगे, इनको आगे तो थ्रो करने नहीं देता, ठीक है। अब जो है आपकी बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, तो आपकी बॉडी के लिए मैंने हार्मफुल क्या बताया कि जैसे आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है यूरिया, है ना, यूरिया हो गया आपकी बॉडी के लिए, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, है ना, क्रिएटिनाइन हो गया। ये सब क्या है आपकी बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल है, क्या है हार्मफुल है। तो इनको क्या करेगा, जो आपका डीसीटी है, जो आपका डीसीटी है उसको जो है ना, इन सबको जो है यूरिन में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, यूरिन में कन्वर्ट करके इनको कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट के पास भेज देगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास क्या कर देगा, भेज देगा। यानी जो आपकी संग्रहित नलिका है, संग्रहित नलिका है उसके पास क्या कर देगा, यह इसको यूरिन के माध्यम से भेज देगा। यानी जो है ना आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, इनको ब्लड के माध्यम से, सॉरी वाटर के माध्यम से जो है ना वाटर मिलाकर तो उसको क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। और इस यूरिन को जो है किसके पास भेज देगा, वो भेज देगा आपका कलेक्टिंग डक्ट के पास। अब कलेक्टिंग डक्ट के पास जो है ना आप जानते हैं कि ये कोई बेटा क्या होती है, किडनी होती है। क्या होती है, ये कोई ऐसा मैंने बताया था कि एक किडनी होती है, ये कोई किडनी होती है, एक ये किडनी हो गई, एक ये किडनी हो गई, ठीक है। इसमें से क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूरेटर बोलते हैं। ये होता है क्या, यूरेटर बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, किडनी होती है। और किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन कई सारी होती हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर हम लोग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। देख तो यहाँ पे क्या लगे कई सारे, क्या तो यहाँ पे लगे क्या, आपके लगे यहाँ पे, क्या लगे यहाँ पे, तो उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, मैंने कलेक्टिंग डक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ गया, तो मैंने बताया इसमें आ गया क्या, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड आ गया आपका, यूरिक एसिड यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या, यूरिक एसिड प्लस यूरिया आ गया, प्लस कुछ मात्रा में क्वांटिटी में वाटर आ गया, कुछ क्या आ गया आपका सॉल्ट वगैरह आ गया, है ना, सॉल्ट आ गया, कुछ मात्रा में क्या एमोनिया आ गया, एमोनिया गैस होती है वह आ गया, ठीक है। और क्या क्रिएटिनाइन आ गया, क्रिएटिनाइन आ गया यहाँ पे, कुछ यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी क्या आ गया बेटा, क्रिएटिनाइन आ गया, क्रिएटिनाइन हो गया, ठीक है। और यूरिक एसिड हो गया। इन सब को क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट किसको प्रोवाइड कर देगा, यूरेटर प्रोवाइड कर देगा, किसको, यूरेटर प्रोवाइड कर देगा। और यही जो है ना यूरेटर जो है ना क्या करेगा, उसको यूरिन के माध्यम से उसको क्या कर देगा, यूरेथ्रा पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा, जो यूरिन है उसको किसको दे देगा, यूरिनरी ब्लैडर दे देगा। यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से बात यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। ये रही क्या पूरी आपकी एक नेफ्रॉन की स्टोरी रही, ठीक है। एक नेफ्रॉन की पूरी ये आपकी स्टोरी रही, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, तो ये आपका जो है ये डीसीटी है, यहाँ से जो है ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज। और इसको मैंने बताया था कि ग्लूकोज हो गया, ये आपका एसिडिक हो गया, है ना, या बोलेंगे इसको जो पीसीटी है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसका, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज का। उसके बाद आपका क्या डिसेंडिंग लिंब है, फिर असेंडिंग लिंब है। डिसेंडिंग लिंब क्या करता है, तो मैंने बताया था डिसेंडिंग का काम होता है, ये कहता है वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करता है। असेंडिंग लिंब क्या करता है, ये आपका आयंस और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करता है। फिर जो आपका बॉडी जो हार्मफुल है, जैसे एमिनो एसिड हार्मफुल होता है, आपका जो है ना यूरिक एसिड, तो यहाँ पे यूरिक एसिड हार्मफुल होता है, क्रिएटिनाइन हार्मफुल होता है, और आपको क्या यूरिया हार्मफुल होता है। इन सबको जो है ना डीसीटी से होते हुए, डीसीटी क्या कर देगा, इनको जो वाटर से मिला के इनको आगे कलेक्टिंग डक्ट के पास भेज देगा। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, यूरेटर जो होता है ना, यानी मूत्र नलिका होती है, उसको यूरिन के माध्यम से उसको मूत्र नलिका दे देगा। और मूत्र नलिका से जो यूरिन कहाँ जाएगा, वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ निकल जाएगा, यूरेथ्रा द्वारा बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है।
चलो ठीक है, आज इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जय हिंद।